मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, हम लोग लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुलिस सुपरविजन क्या होता है, कहां पर दिया गया है, CRPC में कहां था, BNSS में कहां पर है, कैसे आप अपना नाम हटवा सकते हैं, कैसे आप किसी का नाम जुड़वा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आज हम समझेंगे। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि पुलिस सुपरविजन का लिटरल मीनिंग क्या है। एक आसान भाषा में आप बताइए कि सुपरविजन का मतलब क्या होता है। सुपरविजन का मतलब होता है किसी भी चीज पर ध्यान रखना, किसी भी चीज को सुपरवाइज करना। और इसी के आगे आप पुलिस लगा दीजिए, तो पुलिस किसी भी चीज को देख रही है, पुलिस किसी भी चीज को समझ रही है, किसी भी चीज पर ध्यान रख रही है, तो ये हो गया पुलिस सुपरविजन। अब पुलिस में रैंक होता है, तो जनरली जो पुलिस सुपरविजन होता है वो DSP करते हैं। DSP क्यों करते हैं? क्योंकि DSP ऑफिसर इंचार्ज, जो कि जनरली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं किसी भी केस के, जो भी उस पुलिस स्टेशन में होते हैं, हेड होते हैं वो, तो उनसे ऊपर जो होते हैं वो DSP होते हैं। इसीलिए सुपरविजन पावर होता है वो DSP का होता है। ठीक है, जनरली तो DSP सुपरविजन करके किसी का भी नाम हटा सकते हैं, किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं। क्या ये सो मोटो कर सकते हैं? क्या इनके पास ये खुद ही पावर है कि वो बिना मतलब के सुपरविजन कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उनको लगेगा कुछ गड़बड़ी है तो वो करेंगे, लेकिन अगर आपको नाम हटवाना है या किसी का नाम जुड़वाना है तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं उस केस के नंबर के साथ, उस FIR नंबर के साथ DSP को कि इसमें सुपरविजन जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर उनको लगेगा कि रिक्वायर्ड है तो ठीक है, वो करेंगे, आपका नाम हटा देंगे या आपका नाम जोड़ देंगे, जो भी हो, जिस चीज के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब ये पावर उनको मिलता है CRPC के सेक्शन 36 से मिलता था, और अभी ये पावर मिलता है उनको सेक्शन 30 BNSS से। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी आला अधिकारी है, जो भी उससे निचले ऑफिसर्स हैं, जो भी उनसे नीचे का पद धारण किए हुए हैं, वो उनके अधीन काम करेंगे। और जो आला अधिकारी, जो भी कोई उनसे ऊपर है, उनके पास वह पावर होगा कि वो किसी भी केस को इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किसी भी बात को समझ सकते हैं, और जैसा अधिकार निचले अधिकारी का है पूरा अधिकार उनका भी होगा। अगर वो चाहे, मतलब मान के चलिए अगर थानेदार अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो अगर DSP आ गया तो उस थाने की कुर्सी पर DSP भी बैठ सकता है, क्योंकि पूरा पावर उनके पास है, जैसा कि एज इट इज एक थानेदार के पास है। DSP से नीचे जितने भी रैंक हैं उन सबके इक्विवेलेंट पावर उनके पास होगा। तो इसी पावर को एक्सरसाइज करके वो सुपरविजन करते हैं और किसी का नाम हटा देते हैं या किसी का नाम जोड़ देते हैं। ठीक है, आप ढूंढ रहे होंगे कि इसका प्रोविजन कहां है, तो कहीं भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो पावर दिया गया है वो सेक्शन 30 BNSS से अभी और CRPC के सेक्शन 36 से दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन इसका नहीं है, लेकिन आपके एप्लीकेशन पर ये बातें की जाती है। दोनों पक्षों में से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। तो ये होता है सुपरविजन। लेकिन ये चीज चार्जशीट से पहले होता है, ये हमेशा याद रखिए। अगर चार्जशीट एक बार सबमिशन हो गया तो फिर नाम हटना मुश्किल है, क्योंकि जब चार्जशीट हो गया इसका मतलब है कि पुलिस रिपोर्ट सबमिशन हो गया, फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने दे दिया। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो रूल है वो रहता है, लेकिन हालांकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का रूल चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। तो ज्यादा फोकस आपको ट्रायल पे करना चाहिए, न कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर। वो अपना पुलिस का पावर है, पुलिस करती रहती है। जनरली नहीं करती है, लेकिन अपना अधिकार है, अपना कर सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक बार अगर चार्जशीट सबमिट हो गया तो अब आपका जो नाम है वो कोर्ट से ही हटेगा। अब नाम कैसे आप कोर्ट से हटेगा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चार्जशीट के बाद आप डिस्चार्ज कैसे हो सकते हैं, चार्ज में कैसे आप हट सकते हैं, 2 बार आपको एक्विटल होने का मौका मिलता है, आप अगर नहीं है तो एलिबाई का एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और धीरे धीरे हम फिर एक एक दो लाइन में 2-2 4-4 मिनट करके हम एक एक चीज को फिर से धीरे धीरे कर समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।